हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बंधी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि वे जो काफ़ी सैड रहती है, वो बोलती है कि राणा जी आपने तो पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, एटलीस्ट मेरा हाल तो पूछ लेते, कम से कम ये तो पूछ लेते वानी किसकी बेटी है, लेकिन आपने ये भी ज़रूर नहीं समझा। दूसरी तरफ राणा जो है वो काफ़ी अपसेट है वैजू के इस बिहेवियर से। वो सोच रहा होता है कि वैजू ने आखिर इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। वह वैजू को ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अगल बगल गाँव से पूछता रहा, पुलिस से पूछता रहा, और जब उसकी लाश देखी तो रणवीर को तो जैसे झटका लग गया था। रणवीर वही सोच रहा था कि इतना सब कुछ हो गया, मैं वैजू के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटका, लेकिन वैजू तो यहीं पे थी, लेकिन वह एक बार भी कॉल करके नहीं बता सकी अपना हाल। में तो उसको समझता रहा कि वो जिंदा ही नहीं। इस गिल्ट में मैं पता नहीं कितने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करता रहा, कुछ नहीं किया। लेकिन वैजू ने एक बार भी ज़रूर नहीं समझा कि कॉल करके एटलीस्ट वो मुझे बता तो दे कि वो ज़िंदा है, वो यहाँ पे है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। मैं दर दर पे भटकता रहा, हर गांव में पूछता रहा, उसके पूछताछ की, लेकिन जब मुझे पता चला वैजू ज़िंदा ही नहीं, तो मैं इस गिल्ट में कितना जीऊँगा। मुझे याद है, मुझे वो वैजू के जाने के 1 महीने बाद मेरी क्या हालत हो गई थी। मैं कितना ड्रंक हो गया था, पी पी के पड़ा रहता था। फिर उसके बाद किस तरह से आई ने मुझे संभाला, और मैं वैजू की इस गिल्ट में माफ़ी नहीं कर पाया। हमेशा मुझे लगता रहा कि मेरी वजह से अगर उस दिन मैंने वैजू को नहीं जाने दिया होता तो माँ शायद आज ये हालत नहीं होती, वैजू हमारे साथ होती। मैंने वैजू को, अपनी बीवी को, अपना प्यार खो दिया है। अब वैजू के अलावा मैं कैसे जीऊँगा। जहाँ पे वसुंधरा उसको समझा रही होती है कि बेटा जीना तो पड़ेगा, वैजू को गए 1 महीने हो गए और तेरी ये सब हालत मुझसे नहीं देखी जाती। तू मेरा बेटा है, और अगर तेरी हालत ही ऐसी रहेगी तो मुझे कैसा लगेगा। तू तो सोच। रणविजय कहता है कि लेकिन माँ गलती भी तो मेरी है। रणविजय ये सब सोच के बहुत अपसेट हो जाता है। वो बोलता है कि क्यों वैजू तुमने इतना बड़ा धोखा दिया, इतना झूठ बोला, आखिर क्या वजह थी। तुम अब तो अपनी लाइफ में भी मूव ऑन कर चुके हो। और वो वानी, वो किसकी बेटी है, वो वैजू की बेटी है। अगर वो वैजू की बेटी तो उसका पिता कौन है, और वैजू वानी के साथ क्या करे। तो मुझे तो आज तक भी कुछ नहीं समझ रहा है। यहाँ पे वैजू जो होती है वो काफ़ी इमोशनल होती है, दुखी होती है। उसको पुराने समय की अपनी 7 साल बाद की पहले कहानी याद होती कि किस तरह से वो अपनी बच्ची को लेके 2 महीने तक वेट करे, जहाँ पर काके उसको समझा दी कि वैजू देख, तेरे पास कोई भी नहीं आया है तेरी जान पहचान वाला, 2 महीने हो गए इस बच्ची को जन्म दिए, तू कब से बैठी हुई है, तेरा कोई अपना नहीं है क्या, तू एक बार कॉल करके बुला ले। तो वहीं पे वैजू कहती है कि नहीं नहीं काकी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। मैं अकेले ही अपने बच्चे को संभाल सकती हूँ, और आत्मनिर्भर इस दुनिया में बनना बहुत ही ज़रूरी है, वरना कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। मैं अपनी बेटी को अकेले ही पालूंगी, मैं ही उसकी आई बाबा बनूंगी। वह जो ये सब बातें सुनती है और फिर से वो मायूस हो जाती है कि 7 साल पहले उसने कितना स्ट्रगल करके वानी को पाल पोस कर बड़ा किया। यहाँ पे रणविजय भी जो होता है वो अपसेट होता है। तभी वो देखता है कि जया को उसको कॉल आ रहा होता है। फिर जया जो होती है वो बार बार ट्राई करते, बट यहाँ पे अनरीचेबल आता है, और जया बोलती है कि पता नहीं क्यों रणविजय मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है, और वायु का भी कॉल अनरीचेबल आ रहा है। मैं आखिर इन लोगों तक पहुँचूँ तो पहुँचूँ कैसे, ये लोग कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। यार रणविजय प्लीज़ कॉल उठाओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वसुंधरा पीछे से आती है, देख लेती है। वो बोलती है जया तुम इतना टेंशन क्यों लग रही हो, गाँव में है इसलिए नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए कॉल नहीं कर रहे होंगे। वो बोलती नहीं आई, ऐसा कोई बात नहीं है। रणविजय जब से गया मुझे एक मैसेज भी नहीं किया, ना ही वो कॉल रिसीव किया, ना इनफैक्ट वो कॉल करके कुछ बताया भी नहीं, ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, उसने कुछ भी मुझे नहीं बताया है। अच्छा अब आई मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। उसके बाद जया जैसे ही ट्राई करते फिर कॉल आता है। रणविजय बोलता है कि अब तो जया का कॉल अब तो उठाना ही पड़ेगा। तभी वो जया का कॉल उठाता है और बोलता है कि हाँ जया बोलो क्या बात है। जया बोलती है कि रणविजय तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता, मुझे कितनी घबराहट होने लगती, तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मेरा मन कितना डरा हुआ है, वायु का ट्रीटमेंट चालू हुआ कि नहीं हुआ, तुम कुछ बोलोगे या नहीं। तब यहाँ पर रणविजय कहता है अरे वायु का ट्रीटमेंट एक्चुअली वो जो है वो कल से स्टार्ट होगा, वो वैजू। तभी यहाँ पे जया शॉक हो जाती, बोलती वैजू ये क्या, मतलब क्या बोल रहे हो। रणविजय बोलता नहीं सॉरी मैं बोल रहा था कि वायु का ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पे वैजू, फिर वो वैजू बोलता है। तो यहाँ पे जया पूरी तरह से शॉक हो जाती है वो वैजू का नाम सुनकर, और यहाँ पे रणविजय बोलता है एक्चुअली सॉरी जया, वो सॉरी मेरे मुँह से वैजू का नाम निकल गया। मैं बोल रहा था कि कल से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और ऐसा कह के वो फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पे जया पूरी तरह से शॉक हो जाती है, जैसे तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वैजू का नाम सुन के ऊपर से कांपने लगती है। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है कि क्या हुआ बेटा, तुमने वैजू का नाम क्यों लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर रणविजय इतना अपसेट हो जाता है, फिर वो फ़ोन रख के वो पूरी तरह से स्ट्रेस हो जाता है, वो अपना फ़ोन फेंकने लगता है। वो बोलता है ये क्या हो रहा है, मैं आखिर सच बताऊँ तो बताऊँ सबको कैसे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। तभी यहाँ पे जय की सांसें जैसे मानो अटकने लगती हैं। वो बोलती है कि आइए मैंने रणविजय के मुँह से वैजू का नाम सुना है, और उसके बाद वो कुछ तो जैसे बड़ी बात कहने वाला था, और उसके बाद वो एकदम से खामोश हो गया और कुछ भी नहीं बोला, एकदम से चुप हो गया। मैंने उसे बार बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। मुझे तो एकदम मन घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बड़ा सा तूफान आने वाला है, मैं पहले भी बहुत ही घबरा गई। यहाँ पे वो सुंदर बोलती है ऐसी कोई बात नहीं, और वैसे भी उस वैजू का नाम तो आना भी नहीं चाहिए। उस वैजू ने वैसे भी मेरी बेटी की ज़िंदगी बहुत ख़राब कर चुकी है, हमें उसका जीना खाना पीना सब कुछ छुड़वा के किसी तरह वो
वो इंडिपेंडेंट बन के चल भी रहा है आगे, तो वो फिर वैजू आ रही है, तो बेटा पानी पी। जो मर गया है वो कैसे इस दुनिया में आ सकता है, वो जिंदा कैसे हो सकता है? तो राना की लाइफ की तो दूर की बात है, तू डर क्यों नहीं है? जया बोलती नहीं आए, मेरा मन घबरा रहा है, ऐसा लगता है कि पास्ट फिर से वही कहानी दोहराने वाला है, फिर से ऐसा लग रहा है कि मैं राना से अलग हो जाऊंगी, रणविजय से, और फिर से वैजू दीदी आएंगी, मेरा मन घबरा रहा है, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा है। वसुंधरा बोलती तू ज़्यादा सोच रही, जब मैंने कह दिया सो कह दी, जो मरा हुआ इंसान नहीं आता बेटा, तू जरा ध्यान तो रख। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है तुझे पता नहीं कैसे कैसे रणविजय को वायु मिला, तभी उसे खुशियों की वजह मिली, भूल गई थी कैसे रणविजय गया था अडॉप्ट करने बेबी को लिए। तभी हम वसुंधरा सारे कहानी सोच के बता लेते कि वहाँ पे रणविजय जाता है और वहाँ पे अनाथ आश्रम में बोलता है कि मुझे एक बच्चा अडॉप्ट करना है, आप लोग एक छोटा बच्चा दे दीजिए, मैं उसका देखभाल करूँगा। एक्चुअली मेरे बीवी बच्चे एक एक्सीडेंट में मर गए थे और मैं उनके दुख में से उभर नहीं पा रहा हूँ, मुझे एक बच्चा चाहिए ताकि मैं उसकी परवरिश करके अपने दुखों को कम कर सकूँ। उसके बाद अनाथ आश्रम में जो असिस्टेंट रहती है वो लेके आती है बेबी को और वो बोलती है ये लीजिए सर आप बेबी को। तभी यहाँ पर रणविजय जो था उस बेबी के साथ काफ़ी हैप्पी हो जाता है और वह मैम कहती है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, आप बेबी के साथ इतने घुल मिल गया और वो भी घुल मिल गया। तभी यहाँ पर जया बोलती है हाँ मुझे सब कुछ पता है आई कि वायु आया, तभी तो रणविजय के होठों पर मुस्कान आई, वो जीने लगा, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं मेरा मन कह रहा है कि फिर से कोई बड़ा तूफान आने वाला है, अगर वैजू दीदी फिर तब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, आप नहीं समझ रहे हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रणविजय आता है, वो वायु के रूम में वो चेक करने के लिए कि वायु सोया है या नहीं या खाया है। तभी यहाँ पे रणविजय जाता है, वो वायु को बोलता है कि वायु आपने खाना खाया है या नहीं, चलो फटाफट कुछ खाना खा लो। तभी यहाँ पे वायु बोलता है कि बाबा मुझे भूख नहीं है, लेकिन प्लीज़ बाबा अगर ऐसे ही रहेगा तो पहले आप मुझे बताओ, मैं हम लोग क्या ऐसे ही चले जाएंगे, वो फाइटर आंटी से ट्रीटमेंट नहीं लेना है मुझे। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि प्लीज़ वायु तुम अपने दिमाग से निकाल दो, हम फाइटर आंटी के पास, कोई भी फाइटर आंटी के पास हम नहीं जा रहे ट्रीटमेंट लेने, और वो कोई डॉक्टर नहीं, अगर हम जाने हम दूसरे बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाएंगे। यहाँ पे वायु इमोशनल हो जाता है, बोलता है वैसे भी हम बहुत सारे डॉक्टर के पास चले गए हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, कितने डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन फाइटर आंटी से मिलकर मुझे अच्छा लगता है, मेरा स्पिरिट बढ़ता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो फिर क्यों बाबा आप मुझे उनसे दूर रख रहे हो, प्लीज़ लेके चलो ना। तभी यहाँ पर रणविजय बोलता है कि देखो वायु मुझे बहस नहीं करनी, तुम चुपचाप। रणविजय बोलता है कि वायु बेटा बस जिद छोड़ो और जो मैं बोल रहा हूँ मान जाओ, ठीक है, हम लोग कल घर के लिए रवाना होंगे, अभी तुम फटाफट खाना खाओ, बिकॉज हम कुछ नहीं कर सकते। वायु बोलता है लेकिन हम क्यों नहीं जा सकते? रणविजय बोलता है कि वो एक्सप्लेन मैं तुम्हें बाद में करूँगा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वायु बोलता है अगर ऐसा रहेगा तो मैं तो ज़िंदगी भर में कभी ठीक ही नहीं हो पाऊँगा, फिर मुझे ऐसे चश्मे से देखना पड़ेगा, मुझे ठीक होना है बाबा। यहाँ पर रणविजय बोलता है कि बेटा तुम इमोशनल क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें ठीक करूँगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी आँखें लौटा के दूंगा, तुम इसके लिए चिंता क्यों करो, अब तुम फटाफट चल के खाना खा लो, ठीक है, अभी तुम ये खाना खा लो, मैं आता हूँ। ऐसे कह के वो वायु को बोल के रणविजय जो होता है वो रूम से बाहर चला जाता है। उसके बाद रणविजय जो होता है काफ़ी अपसेट हो जाता है, वो बोलता है कि ये सब पता नहीं कि मैं कहाँ मुकाम पे खड़ा हूँ, मैं आखिर वैजू से कैसे मिलने जाऊँ, और वो भी वायु को लेकर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं जाऊँगा भी तो बोलूँगा भी क्या, मेरे तो एकदम समझ में नहीं आता। तभी यहाँ पे वायु जो होता है वो डिसाइड कर लेता है, बोलता है कि अब बाबा तुम मानेंगे नहीं मुझे, लेकिन फाइटर आंटी से मिलना, वरना मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊँगा। बाबा सॉरी, लेकिन मैं अपना कपड़ा पैक करके मैं जा रहा हूँ फाइटर आंटी के घर, क्योंकि मैं अब यहाँ पे नहीं रहूँगा, वरना आप मुझे इलाज के लिए भेजोगे ही नहीं तो मैं ठीक ही नहीं हो पाऊँगा। उसके बाद वायु जो होता है वो दिखता है रणविजय को और पीछे से चुपके से निकलने लगता है। यहाँ पे रणविजय जो होता है वो काफ़ी गिल्ट में रहता है, उसकी आंखों में आंसू रहते हैं, बिकॉज वो सारे पास्ट की बातों को सोच रहा होता है कि उसने इन 7 सालों में कितना सब कुछ खो दिया है। उसके बाद रणविजय जो होता है रूम में आता है चेक करने के लिए कि वायु ने खाना खाया कि नहीं, फिर वो देखता है वायु, और वायु आवाज़ देता है, फिर उससे कोई भी आवाज़ नहीं आती। उसके बाद रणविजय जो होता है अपसेट रहता है, फिर वो वायु को कॉल करने लगता है लेकिन नंबर नहीं लगता है। यहाँ पे रणविजय काफ़ी घबरा जाता है, वो सोचता है कि आखिर वायु गया तो गया क्या। यहाँ पे वायु जो होता है वो जंगल के रास्ते से काफ़ी दौड़ के आगे बढ़ रहा होता है, और अचानक से वो पैर उसका फिसलता है और उसका चश्मा गिर जाता है, जिसकी वजह से वायु को कुछ भी आगे दिखाई नहीं देता है और उसका चश्मा भी जो होता है वो टूट जाता है। फिर किसी तरह वो अपने चश्मा को पाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जया जो होती है अचानक से सपना आता है और वो डर जाती है और तेजी से वायु का नाम चिल्लाती है। फिर वो अपने मोबाइल पे वॉलपेपर लगाई रहती है रणविजय और वायु का, और उसे देख के काफ़ी इमोशनल होने लगती है, बोलती है कि आई लव यू बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई होप कि आप दोनों जहाँ भी हो सही पे हो और सही से रहो, मेरा मन अभी भी घबरा रहा है, जल्दी से आओ, मैं आप लोग के साथ बहुत हैप्पी मोमेंट बिताने। तभी यहाँ पे वसुंधरा जो थी अपने रूम से बाहर जा रही थी, तो जैसे ही जया को इस तरह से इमोशनल दिखती है वो बोलती है आखिर आज जया की हालत जो भी मेरी वजह से है,
लेकिन जब रणविजय को वायु आया था तो वह बहुत ही खुश था। मेरे हाथी के अनाथ आश्रम के मैम भी बहुत खुश थे। उन्होंने बोला कि रणविजय सर, अगर ये बच्चा आपकी गोदी में इतना खुश है, पूछो नहीं, जैसे वो पहले से आपको जान रहा हो, कंफर्टेबल हो, और आप भी। तभी यहाँ पर रणविजय बोलते हैं आज से मैं इसको वायु नाम दूंगा। वो लोग बोलते नाम तो काफ़ी प्यारा है, लेकिन वो लेडी जो होती है वो इनकार कर देती है। वो बोलती है सॉरी रणविजय जी, मैं आपको ये बच्चा तो दे सकती, लेकिन हमारे आपके पास सब कुछ है, अच्छे फैमिली से हो, रिच हो, बैकग्राउंड भी अच्छा है, और इसकी किस्मत होगी पाटिल परिवार का सदस्य बनना। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हीं को बच्चा देते हैं जो कपल हों, लाइक जिसके मम्मी पापा दोनों हो, और आपके पास आपकी वाइफ नहीं है, आप सिर्फ अकेले सिंगल पेरेंट हो। तो सिंगल पेरेंट पे काफ़ी लोड आता है, जिसकी वजह से बच्चे की परवरिश अच्छे से नहीं हो पाती। इसलिए सॉरी, हम ये बच्चा आपको नहीं दे सकते। रणवीर बोलता है प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं पूरा टाइम दूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो बोलती है कि सॉरी, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, जो रूल है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा कह के वो बच्चा ले लेती। जहाँ पे वसुंधरा देखती है रणविजय का उतरा हुआ चेहरा, काफ़ी रोने हुआ, और वो उसको काफ़ी कष्ट होता है। उसके बाद वसुंधरा आती है और जया को बोलती है कि वो रणविजय से शादी करे। जहाँ पे जया मना करती कि मैं रणविजय से शादी नहीं कर सकती, मुझे पता है कि रणविजय के दिल में वैजू दीदी है और वो मुझे कभी जगह नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती मेरा शादी का करने का मतलब ये नहीं कि तू रणविजय से प्यार कर, मेरा मतलब है कि तू तू माँ, एक अच्छी माँ तो बन सकती है, उसको लौटा दे। वो उस बच्चे को देख के वो काफ़ी खुश है, जिसके चेहरे पर मैंने खुशी देखी। तू माँ तो बन सकती है। जया बोलती है ऑलरेडी वायु का मेरी वजह से एक्सीडेंट हो गया है और मेरा बच्चा खुद का मर गया है, मैं कैसे एक अच्छी माँ बन सकती हूँ, यहाँ पे मैं नहीं कर सकती कुछ। तभी यहाँ पे रणविजय सुन लेता है, बोलता है माँ ये सब तुम क्या कह रही हो। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है देख बेटा, मैं तुझे ये तो नहीं बोल रही हूँ कि तू कुछ मत कर, लेकिन तेरी ज़िंदगी में तो खुशी आनी चाहिए। रणविजय बोलता है आपको अच्छे से पता है मैं वैजू के अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोचता। वसुंधरा बोलती है वो सब ठीक है, मैं तुझे नहीं बोल रही तू जया से प्यार कर, मैं सिर्फ बोली तुम दोनों शादी कर लो, एक अच्छे पेरेंट्स बन जाओ, माता पिता बन के रहो, और वायु को भी एक मम्मी पापा मिल जाएंगे। वो सब बातें सोचती है। वसुंधरा बोलती है उस टाइम तो मैंने सिर्फ वायु को प्रायोरिटी दी थी, अब देखना वायु ही तुम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ाएगा, और सच में बढ़ा भी रहा है। तुम दोनों में एक दिन इतना प्यार हो जाएगा कि तुम दोनों भी नहीं समझ पाओगे। ये छोटा बच्चा तुम्हारी बिखरी हुई ज़िंदगी को एकदम समेट देगा। यहाँ पे जया जो होती है एकदम से सोच रही होती है, यहाँ पे बहुत ही मिस कर रही होती है और राना और वायु को, और वो एकदम मोबाइल के वॉलपेपर को अपने सीने से लगा के सो रही होती है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे वैजू के घर की बिजली चली गई होती है। जहाँ पे वानी काफ़ी डर के आती है, वो बोलती है कि आई देखो ना बिजली चली गई है, क्या करे। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है अरे कोई बात नहीं, तू चल मेरे साथ, हाँ मैं इसको लालटेन लगाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा उजाला होगा। उसके बाद वैजू जो होती है हाथ पकड़ के वानी का लाती है और लालटेन लगाती है, उसके बाद थोड़ा उजाला हो जाता है। और वानी जो होती है बोलती है वाओ, लेकिन आई मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ना इधर खड़ी हो जाती हूँ, आप देख के आओ ना आगे क्या है, लाइट क्यों चली गई, आजू बाजू वालों का भी चला गया, लगता है बिजली चली गई। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है हाँ रुको रुको मैं देख के आती हूँ, ठीक है तुम यहीं पर रुको। तभी यहाँ पे वानी बोलती वो देखो ना आई कोई टहल रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगी। तभी यहाँ पे वैजू बोलती तो 2 मिनट तो रुक, मैं चेक करके आती हूँ आखिर कौन है, ठीक है यहीं पे रुक। उसके बाद वैजू जो होती है वो लालटेन लेके आगे बढ़ती है और उसको परछाई दिख रही होती है छोटे बच्चे की। वो सोच रही होती है कि आखिर ये है तो है कौन। वैजू जो होती है एकदम से देख रहे थे, फिर वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है जैसे वो वायु को सामने देखती है, और वो बोलती है वायु तुम यहाँ पे। वायु जो होता है अंधेरे में सिर्फ उसका चश्मा और मुँह दिख रहा होता है, और वायु जो तो खुश होती है वायु को देख के। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे वह वायु जो होता है वो वानी को बाय करता है और बोलता है अपना ख्याल रखोगे कह के जाते हैं। जहाँ पे रणविजय जो होता है कुछ बोलना चाहता है वैजू से, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाता है, और वो दोनों रवाना होते हैं। जैसे ही रणविजय जो होता है वो जाने लगता है, अचानक से एक गुंडा जो होता है रणविजय पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके ब्लड निकलने लगते सर से। जहाँ पे वैजू दौड़ के आती है रणविजय की जान बचाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ गुंडे इस बात का फ़ायदा उठा के वानी को किडनैप करके लेके चले जाते हैं। जहाँ पे वैजू जो होती है उन गुंडों का पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी नहीं पाती है, और वो चिल्ला चिल्ला के रो के सिर्फ रह जाती है। आज रात के हम एपिसोड में देखेंगे कि क्या धमाकेदार एपिसोड होने वाला है। देखते हैं क्या वानी जो होती वैजू को मिल पाएगी या नहीं। ऐसे एपिसोड पर बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब।